सास जब भी अकेली हो जाती है उसके पति के देहांत के बाद, और दोनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ उसको जब भी रहना पड़ता है एक ही घर में एक ही साथ, तभी उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि थोड़े दिन में आके बेटे बोलने लगते हैं कि हमें अलग होना है, हमारा हिस्से का जो पार्ट मिलता है वो हमें दे दो, तो हम अलग हो जाते हैं। और माँ को बहुत मुश्किल हो जाती है, मीन्स सास को बहुओं को भी नहीं समझा सकती है, बेटे को भी नहीं बोल सकती है। और उसे गहरा सदमा तो लगा हुआ है उसके पति के देहांत का, और लोनलीनेस भी बहुत फील करती है। ऐसे में प्रॉपर्टी का वो डिवीज़न कैसे करेंगे, जैसे उसकी पिछली उम्र ओल्ड एज वो अपनी तरह से अच्छी तरह से देखिए निकाल सके। बेटों को और बहुओं को आपसे अलग होना ही है, तो आप साफ कह देना कि भाई मैं जब तो जिंदा हूँ तब तक पति का सारी जायदाद सारा पैसे सब उस पर मेरा हक है, और मैं जब तो जिंदा हूँ तब तक उसका इस्तेमाल मैं ही करूँगी। बंटवारा करना मैं नहीं मानती हूँ। आपको अगर अलग होना है तो अपने पैर पे खड़े रह जाओ, किराए का घर लो, अपना घर बसाओ और आराम से अलग रहो। आप अगर सब बंटवारा कर दोगी, सब बच्चों को दे देगी, फिर जब बुढ़ापा आएगा, आप कुछ बीमारी में आएगी तो आपके पास कुछ नहीं है, तो कोई आपका सामने देखने को भी नहीं आएगा। और यहाँ तक कि आप अस्पताल में खर्च करने के पैसे भी आपके पास नहीं रहेंगे, सब अभी से अपने बच्चों को दे देगी। तो अभी जब साथ में रहते हैं तो ये हाल करते हैं, तो फिर अलग हो जाने के बाद कौन पूछेगा आपको? समझ में आया? तो कभी गलती से भी उनको कुछ दो मत। जब अरे ये तो कानूनी है कि आपको ही सारा हिस्सा मिलता है अपने पति का। और बेटे अगर आपके पास मांगे बंटवारा, कुछ हिस्सा दो कि पैसा दो कैसा, तो कहना ये मेरे मरने के बाद आप मेरे विल में लिखा होगा, उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर अभी आपको अलग होना है तो आप खुशी से हो जाओ और अलग किराए का घर लो और अपना घर बसाओ। कुछ घर में बर्तन वगैरह लगते हो तो मैं मेरी ओर से थोड़ी मदद करूँगी। बाकी किराए का घर मिलता है तो किराए के घर में रहो, लिव इन लाइसेंस पे, और आराम से जियो। बहुत स्ट्रांगली रहना, जरा भी नरम मत होना। बराबर है, किसी कुछ भी देने का तो नहीं है ना, क्योंकि वो लोग ऐसा डिमांड करते हैं। तो यही स्ट्रांग जितनी रहोगी उतना ही तुम्हारा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको पिछले जिंदगी में बहुत तकलीफ होगी।